एक्शन शुरू करें। हो गया। इंसानी फितरत है चलते रहना चलते रहना चलते रहना। और फिर ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री के कितने सारे गीतों ने हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा सबक दिया कि देखो भाई, जब तक हो चलते रहना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुकने का कोई कारण नहीं। अच्छा, इससे भी पहले साहिर साहब ने एक बात कही थी, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। और कैफी साहब कहेंगे, राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। सफर कितना आसान हो गया। और जन्म से बंजारा हूँ बंधु, गुलजार साहब की बात तो मेरे पे पूरी तरह लागू होती है। ये आप सोचिए, सुबह सुबह ये बंजारगी आवारगी परिंदगी का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया? अरे भाई, 27 सितंबर है, आप जानते हैं 27 सितंबर यार। इसकी अहमियत ये है कि चलना फिरना तो हमेशा रहा, लेकिन यूएनओ की नज़र इस तरफ गई यार। टूरिज्म जो है ना, वो अपने आप में एक ऐसी सच्चाई के रूप में सामने आ रहा है कि इससे तो बिजनेस भी हो सकता है, इससे तो देशों के अंदर जो हेरिटेज है वो भी दिखाई जा सकती है। तो 1980 में यूएनओ ने 27 सितंबर को बना दिया वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और मैं इत्तेफाकन इतने खूबसूरत माहौल में हूँ कि टूरिज्म डे पे कोई इससे बेहतर क्या जा सकता है। ये ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा कि पीछे 2 बरस जो गए, जिसमें घरों में महदूद रहना पड़ा, कैद हो गए, तड़प के रह गए, और उसके बाद जो टूरिज्म ने अपना रास्ता अख्तियार किया, उड़ान ली, वो तो ऐतिहासिक। बस हमारे देश की एक छोटी सी दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि हम टूरिज्म को ढंग से परोस नहीं पा रहे। हमारे पास जो हेरिटेज है, हमारे पास जो हवेलियां हैं, हमारे पास जो चेंज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, उसे बेच नहीं पा रहे। वरना तो इतना फॉरेन एक्सचेंज हमें मिले कि चाइना भी कहेगा, अरे कहीं तो हमें छोड़ दो यार, तुमने तो आबादी में भी हमसे आगे निकल गए, टूरिज्म में भी आगे निकलोगे क्या? फॉरेन एक्सचेंज है। तो इस तरह से आज के दिन हम अपने सभी साथियों से ये कहते हैं कि चाहे आसपास जाओ, इधर जाओ उधर, याद है ना इब्ने बतूता, हुए इंसान, और जितने बड़े बड़े कमाल के लोग हुए, वो सब के सब भ्रमण में यकीन करते थे। स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी राम तीर्थ, कबीर, गुरु नानक, सब चलते रहते थे और उनकी कोई मंजिल नहीं होती। तो मंजिल की जरूरत भी नहीं है, सारा जीवन सफर है और इस सफर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक दोस्त मेरा होता था अजय, तो एक दिन मुझे कह रहा था, इसी आशियाने में कुकू भाई के साथ बैठे थे हम लोग, पवनजी साहब के साथ, कह रहा जी आज मैं कोई शेर सुनाने के मूड में हूँ, अजय के मेरा। और जैसे ही उसने एक शेर सुनाया, सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशे मंजिल। और भाई साहब ये आपके लिए, उसने मेरी तरफ इशारा करा, और भाई साहब ये आपके लिए। तो मैं अजय को याद करता हूँ कि देखो उसने कितनी अच्छी बात कही कि सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशे मंजिल नहीं है। और मेरी भी ऐसी है। और दूसरी बात मेरे साथ ये है कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पर पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। और फिर जीवन का जो ये दौर है खूबसूरत है। तो आज के दिन को याद करते हुए इसलिए कि अभी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो जाऊँगा। खूबसूरत मनाजिर को छोड़ के भी जाना कौन सा आसान काम है, क्योंकि सुबह तो अभी शुरू हुई है। आप सबके लिए बहुत दुआएं, हैव द बेस्ट ऑफ इट, हियर वी गो। क्या बात है साहब, चले आगे बढ़े। हो गया आज के लिए तो काफी हो गया। तो ये जो सिलसिला है भाई, इसको ऐसे ही चलाए रखें। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में
लगी कैसी ये अगन, रिमझिम की सावन, सुलग सुलग जाए मन। La 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 पत्तों पे गिरती हुई बारिश की बूंदें, इनका अलग ही संगीत है, और ये संगीत मुझे सुनाई दे रहा है आज के विशेष दिन। बरसती जा रही है बारिश, खत्म होने का कोई नाम नहीं है। बरसती जा रही है बारिश। गो सबको वहम सागरो वादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना भी ज़्यादा तो नहीं था। गलियों में फिरा करते थे दो चार दीवाने, हर शख्स का सच्चा लबादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना भी ज़्यादा तो नहीं था। बरसती बारिश में एक शाख पे बैठा ये परिंदा सोच रहा है, आखिर इस दुनिया को हो क्या गया, क्यों ये दुनिया इतनी उदास दिखाई देती है। जवाब इसलिए नहीं मिलने का कि इसका जवाब कोई जल्दी से बनता नहीं। अपनी अपनी शाख संभाल लो, अपनी अपनी खुशियों को समेट लो, क्योंकि इस दुनिया को समझाना मुमकिन नहीं है। जो रफ्तार दुनिया ने पकड़ी है वो कहीं लेकर नहीं जाएगी, ये तो तय है। एक और परिंदे ने अपनी आवाज़ से मेरी बात की तस्दीक कर दी। सवाल वही कि मुसाफिर जाएगा कहाँ। इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ज़रिए अगर इंसान ये सोचे कि उसे खुशी मिलेगी तो ऐसा होगा नहीं। जितनी जल्दी इस बात को समझ लिया जाए तो बेहतर। ये परिंदा शायद उड़ान लेने की तैयारी कर रहा है। ये ले ली उड़ान, क्योंकि उसे मालूम है कि आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है। एक ही शाख पर टिके रहना उसकी फितरत नहीं है। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे को मनाने के लिए परिंदा उठ के चल दिया। उठ के क्या, उड़ के चल दिया। और इससे मुतासिर मैं भी हो रहा हूँ। मैं इतना मुतासिर हो रहा हूँ कि लगातार सफ़र में मैं हूँ। अब इसे बादल को देखिए, ये बादल ने कहा भाई आज तो दिन ही विशेष है, तो ये भी अपना चल दिया। देखिए अब देखते देखते पूरी घाटी जो है धुंध से ढक जाएगी। परिंदे ने कहीं और जाकर बसेरा कर लिया और मेरे ख्यालों ने कहीं और जाकर सवेरा कर लिया। झील पे छाई धुंध, आसमान से बरसती बारिश, कितना मधुर है ये सब कुछ। ओहो, उत्तर भारत के हिल स्टेशन याद आ रहे हैं। ऐसे ही उड़ते जाते थे बादल वहाँ, और परिंदों की आवाज़ें। कितना खूबसूरत मंजर है ये। देखते देखते दृश्य बदल गया। ठीक लिखा गया था, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। मंजर बदल गया। वर्ल्ड टूरिज़्म डे अगर अपने साथ इतने सुखद मनाजिर लेके आया है तो हम तो चाहते हैं कि हर दिन को ही टूरिज़्म डे मना लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं, क्योंकि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, फैज़ साहब कहते थे। इन मधुर दृश्यों के बीच में अपने दिन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ।
दिन विशेष है। जैसे मैंने कहा कि आज़ादी इंसान की फितरत है, और उस आज़ादी का लुत्फ़ लेते हुए ये एक और उड़ान एक परिंदे की। क्या मौसम है दीवाने दिन, चल कहीं दूर निकल जाए। आज विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज़्म डे है, 27 सितंबर। मैं ये सोचता हूँ कि ये टूरिज़्म की आदत बहुत जल्दी ही मुझ में कैसे आ गई थी, मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति कैसे हो गई थी। इसकी एक वजह ये है कि बचपन में बहुत जल्दी ही मुझे हिंदी फिल्म्स के गीतों में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। मैं बहुत गीत सुनता रहता था, जहाँ से भी मिले सुने के। वो रेडियो डेज़ थे, इधर से कोई लाउड स्पीकर में सुनाई दे रहा है, तो मैं उन गीतों को सुनता रहता था। एक गीत मेरे जहन पे बहुत जल्दी चस्पा हो गया था, रफ़ी साहब ने गाया था। मेरे ख्याल से ये गीत तो 1955 का है, लेकिन मैंने थोड़ा बाद में इसको सुना था। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। मैं बहुत छोटा था इसलिए मुझे नहीं मालूम ये बंजारा कौन होता है। मेरे ख्याल से साल 2 साल बीते होंगे, फिर एक गाना सुनाई दिया, सफ़र में है ये बंजारा, हा 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 हा। ये गीत भी बड़ा मधुर लगा मुझे। तो मुझे यहाँ से एक बात समझ में आई कि भाई ये जो बंजारे होते हैं ये आज़ाद तबीयत इंसान होते हैं, इनको घूमते फिरते रहना ज़रूरी होता है। शहरे बदन तो रैन बसेरे जैसा है, मंजिल पर कब रुकते हैं बंजारे लोग, रुकते नहीं, टिकते नहीं। तो शायद टूरिज़्म जो है वो इंसानी फितरत में उस हिस्से को जगाने के लिए एक दिन से जोड़ दिया गया। भाई एक दिन तो कम से कम मना लो ना वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हिसाब से। जन्म लेने के बाद इंसान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो होती है आज़ादी, जो उसे ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कभी कभी तो आज़ादी मिलती ही नहीं। पैदा होने के बाद से ही एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसमें जंजीरें हमसे जुड़ने लगती हैं जो दिखती नहीं। परिवार के अपने कायदे कानून, जाति अपनी, धर्म अपना, समाज के अपने कुछ अलग अलग रोल, उनके अपने अलग रूप। तो इन सब में कहीं कैद हो जाता है इंसान, और उसे मालूम भी नहीं होता कि कब उसकी आज़ादी छिन गई। रूसो ने ठीक ही कहा था ना कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। तो इस दिन की जो जुड़ाव है वो आज़ादी से है, ऐसे माहौल में निकलकर मुस्कुराने, गाने गुनगुनाने से है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा असर रहा, 1970 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, रिचर्ड बाख ने लिखी थी। बस साल 2 साल बाद वो मुझे भी पढ़ने को मिल गई। वो किताब क्या पढ़ी, उससे मुझे 2 बातें समझ में आई कि पहली तो ये कि आपको अपनी उड़ान लेनी है, और दूसरी ये कि उड़ान जो है वो लिमिटलेस है, वो कहीं जाकर के रुकती नहीं है। अब ये आप पे है कि आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, परिंदे की तरह से अगर आप उड़ान ले रहे हैं तो चैन से आपको कोई ये उड़ान लेने नहीं देगा। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर कितने खिंचे कमान में है। अच्छा, आज़ाद हो, उड़ रहे हो, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हो, बारिशों में घूम झूम रहे हो, देखते हैं तो नहीं, इतनी आसानी से आपको ये सब कुछ नहीं मिलता। तो
मैं ये सोचता हूँ कि आज के दिन की अहमियत जो यूएनओ ने 1980 में जा कर के समझी कि भाई इस एक दिन को वर्ल्ड टूरिज़्म डे बना देते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे मैं तो पहले ही निकल आया बाहर, और बाहर निकल कर के ऐसे माहौल में मैं आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए परिंदे की आवाज़, लगातार परिंदों की आवाज़, झूमती हुई हवाएं, छाई हुई घटाएं, बरसती हुई बारिश। भाई वर्ल्ड टूरिज़्म डे को शुरू करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? परिंदा इस बात की तस्दीक कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आज के दिन कुछ बारिश में भीगना, आज के दिन कहीं किसी अच्छी जगह पे जाके भोजन करना, क्योंकि जो सफ़र करते करते इंसान आगे बढ़ता है तो उसमें एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, भूखे भजन न होए गोपाला, मुंह में डालो एक निवाला। तो किसी अच्छी जगह पे जाके खाना भी खाना चाहिए, घूमना भी चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जाकर गुनगुनाना भी चाहिए। वो झील के पार से आती हुई रोशनियाँ यही जता रही हैं, ज़िंदगी एक लिमिटेड एडिशन है और इसमें जितना लुत्फ़ आप ले सकते हो ले लो, लेकिन उसमें कोई बहुत मदद आपको कहीं से मिलेगी नहीं। वो आपको अपने अंतर से ही पैदा करना है, जैसे जोनाथन लिविंगस्टन ने किया। उड़ता रहता है, सीमाएं पार करता रहता है। ऐसा परिंदा भी नहीं देखा भाई, और वो मेरे मन में बस गया। तो इसलिए जहाँ तक मुझसे होता है मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, दुनिया को समझता हूँ। किताबें नहीं पढ़ता मैं ज़िंदगी की किताब जो है उससे बड़ी किताब क्या हो सकती है भाई। तो इस किताब में देखिए प्रकृति है, संगीत है, दरिद्र नारायण है और देशाटन है, अगर पॉसिबल हो तो विश्वाटन किया था एक बार। तो आज का दिन बड़े मधुर अंदाज में शुरू हो रहा है। बरसती हुई बारिश, आवाज़ देखिए कितनी बारिश की सुरीली है। परिंदा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया है और मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद 2 कप सुबह से चाय के पी चुका हूँ और बाहर निकल करके जंगलों में भटक करके परिंदों और चरिंदों के बीच वक्त बिताने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि वर्ल्ड टूरिज़्म डे है भाई, अब तो ऑफिशियली हो गया। जबकि इंसानी फितरत है, घुमक्कड़ स्वभाव इंसान का हो जाना, ये इंसानी फितरत है जो मुझ में शुरू से है। तो सफ़र में है ये बंजारा, ला 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 ला। आइए चलते हैं, बाहर निकलते हैं। चलाते रहो, चला दिया। टूरिज़्म डे है, आपको ऐसी किसी जगह से आना, एक ऐसे गांव में हम लोग आ गए हैं जहाँ चारपाई भी हैं, बेंच भी है, गाड़ी भी है। तो विश्व पर्यटक दिवस को इस रूप में मनाया जाना चाहिए। ये किनारा यानी लोनावाला में ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कुकू भाई का फेवरेट, जब भी कभी हम इधर आते हैं तो हमें आना ही होता है यहाँ। टीम बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है और खाना तो भाई क्या कहने। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे आपको जो करना है वो है कि है बेस्ट ऑफ द फूड। मैं यहाँ पे एक विशेष किस्म का वो लेता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उस खाने में। और ये देखिए एम्बियंस देखिए आप पहले, और वेरी कर्टियस स्टाफ, हॉस्पिटैलिटी फर्स्ट रेट, वेरी नाइस, ऑलवेज ए प्लेजर टू बी देयर। अभी जो लंच टाइम नहीं हुआ, वरना तो वरना यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। देखिए जो चलते रहना है वो इंसान की फितरत। ये देखो इतना सुंदर, क्या बढ़िया ये खाया, क्या सुंदर। ये देखिए यहाँ की जो आर्टिस्ट्री है वो भी अपने ढंग की कमाल है। तो मैं जब भी कभी यहाँ पर आता हूँ, मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ पे आके खाता हूँ। तो ये हमारी फेवरेट टेबल होती थी, लेकिन आज ऑक्यूपाइड है। कोई बात नहीं, आज उधर भी चले जाएंगे। कुर्सियों पे कोई नाम थोड़ी भी खुला सा छोड़ दो, खुले में बैठ जाओ तो बैठ जाओ। आ जाओ उधर आ जाओ, उसमें इस वाले को ले लो पहले और चेंज। हाँ गुड आइडिया। जगह अच्छी होनी चाहिए ना, तभी खाना आराम से खाया जाता है। नमस्ते, आइए। तो यहाँ का कमाल ये है कि टीम वर्क उसमें ये तो लोनावाला की और मैं यहाँ बार बार इसीलिए आता हूँ कि इनका खाना बहुत अच्छा है और हम यहाँ आकर के
बहुत खुश महसूस हुआ। अपनी एथनिसिटी है, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना कि भारतीयता का प्रतीक है। इधर देखो उधर देखो, जहाँ देखिए एकदम अपनापन, झूला झूलना झूलाए, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, ये कहा जाता है ना। वाह जी वाह। किनारा लोनावाला और वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती थी, इसलिए हम यहाँ तक चलकर आ गए और हमें यहाँ आने में और खाने में लुत्फ़ आएगा ही। आप क्या फ्रेम में आइए। हाँ, तो फ्रेम में आने का मतलब ये हुआ कि अब जब आप वर्ल्ड टूरिज़्म डे की बात करते हो तो आपको खाना भी अच्छा खाना होता है। तो अच्छी जगह हमने खाना खाया, जो इतनी अच्छी दाल मखनी का क्या मुकाबला, और वो पनीर भुर्जी, मिस्सी रोटी, भाई टीम ने कमाल किया। आपका क्या ख्याल है? और वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे इतना बढ़िया काम मिलता रहे। मैं तो भुर्जी थोड़ी सी पनीर की अपने साथ भी रख ली। आज का दिन बड़ा है, बड़ा अहम दिन है। ये देखिए, एक गांव की कहानी है एक तरह से, आम भाषा में कहें कि यहाँ जोशी जी भी बैठे हैं। जोशी जी सब गलत बनाते हैं। यही तो मैं सोचता हूँ कि जोशी जी, ये देखिए बुद्धि लाफिंग बेटा लाफिंग। और राजस्थान का टच देने के लिए यहाँ पर आपके पास मौजूद है उष्ट्र, यानी ऊँट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस माहौल में आकर के। और मैं तो वैसे भी एक इटर्नल बंजारा हूँ, चलता रहता हूँ और फिरता रहता हूँ। ये है ज़िंदगी के रूप रंग। कितनी टीमें? 3 है 4 है? 4 है। पांडे जी आप लोग इधर हाँ, तो जी इस तरह से हमारा पूरा हुआ सिलसिला और ये हो गया। धन्यवाद मनु, पूरा हमने जो यहाँ का लुत्फ़ लिया। ये बहुत खूबसूरत जगह है, मस्त जगह है, जैसे हम रास्ते कहते हैं। फूड बहुत बढ़िया है, एरिया है। ओके, आजा भाई, आजा बालक जल्दी से। वर्ल्ड टूरिज़्म डे मना रहे हैं तो जाहिर है कि तुम्हारा भी हक़ है। और बहुत बढ़िया मिलेंगे। मुसाफिर यानी मुसाफिर, जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता है, एक रास्ता है मुसाफिर और मुसाफिर के बीच। और जब आप वर्ल्ड टूरिज़्म की बात करते हैं तो आपको चलते रहना है। अब देखिए, क्या मुसाफिर की बात जब की तो मुझे एक बात याद आई। पंचम और गुलजार साहब में तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन रात को पंचम पहुंच गए 1 बजे के करीब गुलजार साहब के, गुलजार उठो, जल्दी से उठो, बाहर चलो, चलते हैं कहीं। गए और कार में बैठे, निकल के दूर जा कर के बोनट पे बजाना शुरू किया, ए गुलजार इस पे तुम अपने शब्द लिखो। गुलजार साहब सोचे क्या शब्द लिखो यार, तो सब उन्होंने फिर शब्द जो लिखे वो थे मुसाफिर हूँ यार। तो इस तरह से गीत बन जाते हैं देखते देखते, मुसाफिर हूँ यार। तो ये अगर टूरिज़्म की बात करते हैं और मुसाफिर की बात करते हैं तो उसमें ये गीत बहुत ही मकबूल भी हुआ और अचानक लिखा गया था, इसलिए इसकी जो प्रशस्ति है वो भी बड़ी खूबसूरत है। तो गीत जिस तरीके से बना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, चलते जाना। वर्ल्ड टूरिज़्म पे अगर आप एक बार बाहर निकल चुके हैं तो फिर जल्दी से वापस लौटने की ज़रूरत नहीं। आप पैदल चलें या आप कार से चलें, आप टहनियों के बल चलें या आप घुटनों के बल चलें, लेकिन आपको चलते रहना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। ये यात्रा अंतहीन है। कहाँ से जीवन शुरू किया जाता है, मित्र को देखता हूँ, कहाँ 1971 और कहाँ 2024। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। हर टूरिज्म डे पे कहीं ना कहीं जाया करता हूँ
इस बार ज़रा कुछ अच्छा लगा कि भाई इन हरियाली जगहों पे आ जाओ, इन रास्तों पे आ जाओ, घूमो फिरो, दुनिया देखो, इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर अभी तो दिन बहुत बाकी है, कुछ आगे चल के कुछ और गीतों की बात कर लेंगे, कुछ और बातें कर लेंगे। अभी फ़िलहाल रुक जाते हैं। इक्का दुक्का फोटो। बंद नहीं हो रहा है वीडियो। इस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, फूल खिले कभी खुशियों के, फूल खिले कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले। जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। संगी साथी मेरे अंधियारे उजियारे, मुझको राह दिखाए, पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंथी हूँ मैं उस पथ का। सारा ही दिन घूमना फिरना रहा आज तो, और इधर से उधर जाओ उधर से, अभी तो और आगे तक चलते रहना है। दिन की शुरुआत बड़ी खूबसूरत हुई और आगे देखते हैं क्या क्या हासिल होता है। वर्ल्ड टूरिज़म डे यूएनओ ने मनाया 1980 से, तो कोई बात नहीं, वैसे हम तो हमेशा से एक टूरिस्ट ही रहे हैं। बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी को। तो अपनी ये बंजारगी हमें मिली है और इसी के सहारे ज़िंदगी यहाँ तक आ भी गई है। हाँ, कुछ दिन विशेष हो जाते हैं, जैसे अब 27 सितंबर को ऑफिशियली वर्ल्ड टूरिज़म डे मना दिया गया, तो हमने भी मनाना शुरू कर दिया। वैसे तो अपनी फितरत ये है कि जहाँ वक्त मिले और जहाँ जाने का मन करे बस चल दो। सच ये भी है कि कोई भी दूर बहुत दूर नहीं होता, चल देने की देरी है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जहाँ जाओ जब तक हो सके जाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक लिमिटेड एडिशन है, सगी किसी की नहीं है, ये कहीं भी धोखा दे जाती है। जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, एक पल रोना होगा
बंधु एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। सबसे कठिन जो है सफ़र, वो ज़िंदगी का सफ़र है। बचपन से 55 तक आती हुई ज़िंदगी इस बीच में कितना कुछ देखती है और उसके बाद भी कितना कुछ देखती है, वो इस चेहरे की झुर्रियों में साफ दिखाई दे रहा है। झुर्रियाँ हैं मेरे चेहरे पे तो हैरान क्यों हो, ज़िंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज़्यादा ओढ़ा। अलग अलग तरह से कसती है और फिर हंसती है ज़िंदगी। खैर, टूरिज़्म डे की बात करता रहा और एक सफ़र ज़िंदगी का चलता रहे यूं ही एक मुसलसल सफ़र। बस यही ख्वाहिश रहती है, क्योंकि प्रकृति के बीच, संगीत के बीच, दरिद्र नारायण का कुछ करते करते, उनके लिए मदद करते करते अगर आप जीते हैं तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब खुद में सिमट जाते हैं तो फिर उसके बाद ज़िंदगी तकलीफ़ देने लगती है। कुछ ऐसा मैंने ज़िंदगी में समझा है। तो चाहे एक दिन माना गया यूएनओ की तरफ से, लेकिन चलिए माना तो गया। हमारे लिए तो वैसे हर दिन ही जो है वो एक सफ़र है, और इस सफ़र में ही जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वो समय के हाथ छोड़ा हुआ है। कुछ है जो मोटिवेट करता है इंसान को। अब सवेरे सवेरे रात से जो बारिश हो रही है उसका ये नतीजा है कि झरना रुकने में ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो ये मान बैठा हूँ कि भाई, मान लिया आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है और मैं तो घूमने निकलूँगा, ये कहता मैं तो आपसे पहले घूमने निकल चुका। तो इसका जो टूरिज़्म डे है वो बहुत पहले शुरू हो गया, रात से ही। और देखिए इसकी रफ्तार, देखिए इसकी रफ्तार इस कदर है कि मैं सोचता हूँ इंसान इससे एक सबक ले सकता है कि जहाँ तक हो सके चलते रहो। लेकिन झरने का जीवन इतना आसान नहीं है। पूछ लिया एक दिन मैंने इससे कि भाई तू बड़ा कमाल का गाना गाता है, मुस्कुराता है, चुप हो गया। कहता बताऊं ये गीत कहाँ से आते हैं? ये चट्टानें देख रहे हो, इन चट्टानों से टकराता हूँ, लहूलुहान हो जाता हूँ, दिल में दर्द पैदा होता है, टीस पैदा होती है और वहाँ से उपजते हैं मेरे गीत। समझ सको तो समझ लो और अगर ना समझो तो। ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे की सहर है, यानी 27 सितंबर, और मैं इससे मुतासर होकर, इससे मोटिवेट होकर अपने सफ़र को कुछ और ज़्यादा बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो चला हूँ। ये देखिए ज़रा कितनी बारिश इस वक्त हो रही है। और जिस दिन से मैं आया हूँ, आज 6 दिन हो गए, बारिश कम ज़्यादा तो हो जाती है लेकिन रुकती नहीं। और मैं तो आया ही इसलिए था यहाँ पर, मैं तो चाहता था कि इतनी बारिश देख लूँ कि जिस्म ही नहीं तो रूह भी भीग जाए। झरने की रफ्तार सबक देती है। जब तक हालचाल ठीक ठाक है तब तक चलते रहो। क्या रफ्तार है भाई, क्या रफ्तार है। इस रफ्तार में छुपी एक गुफ्तार भी है। ज़िंदगी का लुत्फ़ लो, ज़्यादा चिंता मत करो। समस्याएं वक्त के हिसाब से आती हैं और वैसे ही जाती हैं। इस ज़िंदगी के एक एक पल का हिसाब रखो, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। साहिब कहते हैं। क्या दृश्य मिला है समझ से।
चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। गुनगुनाती हुई गिरती हैं पलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। तभी तो ऐसा मधुर संगीत सुनाई देता है, जबकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन लगता है कि जैसे वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं इन खामोशियों में, सरगोशियों में, यहीं कहीं। एक तरफ झरने की आवाज़ है, दूसरी तरफ बूंदों का संगीत है। परिंदे गाकर आराम कर रहे हैं अब, और मैं भी विराम दे रहा हूँ आज की अपनी यात्रा को। मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मुझे तो चलते रहना, चलते जाना है। चलते जाना है। उस जजीरे सी है अपनी ज़िंदगी। जजीरा तो वो भी थी, उसके जाने से ये एहसास हुआ है मुझको, वो जजीरा थी मेरे दुख से भरे सागर में। लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी एक नाम और एक चेहरा नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। और ऐसा मौसम, ऐसा माहौल, ऐसी मनोस्थिति
मन भावन और मन प्रफुल्लित।